जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं, ऐसी मैं आशा करती हूँ, क्योंकि हर दिन हमारी प्रार्थना सबके लिए यही होती है कि प्रभु सभी लोगों को अपने लहू की सुरक्षा दे। एक नए दिन, नई सुबह परमेश्वर ने हमें दी है और इस दिन में हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें ताकि हम प्रभु में सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे छुपने का स्थान है। आइए प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय मैं 23 पद से लेकर 24 पद तक पढ़ूंगी। और वैसे आप घर में बाइबल में आप देख सकते हैं लूका की इंजील उसका 8 अध्याय 22 पद से लेकर 25 पद तक आप पूरा ठीक तरह से आप पढ़ सकते हैं। 23 और 24 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, एक दिन प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर बैठकर झील के पार जा रहे थे और जब वो नाव चलने लगी और वो चलते चलते कुछ दूरी पर पहुंची तो प्रभु यीशु मसीह नाव में सो गए। वचन ये बताता है कि वो सो ही रहे थे तो झील में एक बड़ी आंधी आई और नाव में पानी भरने लगा। और उस समय पर जब चेलों ने इस बात को देखा कि अरे नाव में पानी भरा है, धीरे धीरे नाव में पानी बढ़ने ही लगा, तो चेले डर गए, उन्हें डर लगने लगा और वो अपने ऊपर संकट को महसूस करने लगे। तब चेलों ने प्रभु के पास आकर उसे जगाया और उससे कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। प्रियो, प्रभु सो रहे थे और चेले जब नाव में पानी भरने लगा तो वो घबरा गए। उन्हें अपने ऊपर संकट महसूस होने लगा और जब संकट महसूस होने लगा तो अंदर से वे सभी डर जाते हैं और प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु को जगाते हैं और उनसे कहते हैं, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु ने आंधी, पानी और उन लहरों को डांटा। जैसे चेलों ने बताया हम नाश हो रहे हैं, प्रभु ने डांटा आंधी, पानी, उन लहरों को। और जैसे ही प्रभु ने डांटा वे थम गई। वहां पर चेले इस बात को देख रहे थे। तूफान एकदम थम गया और प्रियो, एक पल में सब कुछ बदल गया। चेले साथ में रहते थे, चेले प्रभु को जानते थे, सुनते थे, सब कुछ देखते थे। उनके ज्ञान भरी बातें जब वो प्रभु करते थे वो भी सुनते थे। लेकिन इस समय पर
जब नाव में पानी भरने लगा तो वो डरने लगे। अंदर से उन्हें डर लगने लगा और वो जाकर प्रभु को जगाते हैं और कहते हैं, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। जैसे ही प्रभु ने आंधी, पानी और तमाम लहरों को डांटा और वे तुरंत थम गए, और जैसे ही थमा वहां सब कुछ बदल गया। यानी उन सबको चैन आ गया। तब प्रभु ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? प्रभु ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वो सभी लोग डर गए और बड़े ही आश्चर्यचकित होकर वे एक दूसरे से बात करने लगे। बड़े आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से बात करने लगे कि ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी अचानक से संकट आ जाते हैं, अचानक से परेशानियां आकर खड़ी हो जाती हैं, अचानक सब कुछ बदल जाता है। हम समझ नहीं पाते कि ये सब हो क्या रहा है। हम डर जाते हैं, कोई भी डर जाएगा। लेकिन जो हम मसीह के विश्वासी जन हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनसे वचन ये कहता है कि हमें जब संकट आए, परेशानी आए, दुख आए, कष्ट आए, अचानक से अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बात आती है, वचन कहता है हमें किसे पुकारना है? प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। प्रियो, जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो अवश्य वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। चेले पास गए और प्रभु को जगाया, प्रभु प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं। बस इतना कहा। प्रभु ने तुरंत आंधी पानी को डांटा। क्या प्रियो, वो हमें नहीं बचाएंगे? बचाएंगे। बस जब संकट आया हो तो हम किसे पुकार रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, हमारे लिए ये मायने रखता है। तो अचानक से जब भी ऐसी कोई बात हो प्रियो, आपको लगने लगे कि हमें ये परेशानी घेरे हुए है, हमारे आसपास ये दुख सता रहा है, हमारे अंदर बहुत सारी चिंताएं हो रही हैं जिनका हल हमें समझ में नहीं आ रहा। कई बार जीवनों में ऐसी चिंताएं हो जाती हैं प्रियो, हम मनुष्य हैं, चिंता भी होगी, परेशानी भी दिखाई पड़ेगी और इनका आना भी अवश्य है, क्योंकि जब ये आएंगे नहीं तो हम प्रभु के एक अच्छे विश्वासी नहीं बन पाएंगे, हम प्रभु में विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब उस घड़ी में जब चेलों ने प्रभु को पुकारा, जैसे ही उनको जगाया और प्रभु ने तुरंत उनके जीवन में काम किया और वे आश्चर्यचकित होकर आपस में बात करने लगे कि ये कौन है। इसी प्रकार से प्रियो, जब हमारे जीवन में आश्चर्यचकित काम होते हैं तब हमारा विश्वास और अधिक दृढ़ और मजबूत होता है। जहाँ हमें कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा, जहाँ हम अपने आप में संकट महसूस कर रहे हैं, परेशानी को महसूस कर रहे हैं, हमें दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, उस समय पर जब प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा, सच में आपके जीवन में एक अद्भुत गवाही आ जाएगी। उसके बाद फिर आप कभी भी गिरेंगे नहीं, उसके बाद आप कभी चिंतित नहीं होंगे, उसके बाद आप कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक अद्भुत काम किया है और वो आज भी करेंगे।
सबसे पहली बात प्रियो, जब भी अचानक से आपको लगे कि कोई परेशानी है, कोई संकट हमारे ऊपर आ गया है, तो आप प्रभु को पुकारें। और जब आप प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा और वो तुरंत आपको उत्तर देगा। दूसरी बात प्रियो, उस समय पर आप ढांढस बांधे रहें, अपने आप को कभी कमजोर ना होने दें, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को कमजोर करेंगे शैतान को मौका मिलेगा। अभी तो संकट थोड़ा था और शैतान को मौका मिल गया तो संकट 2 गुना हो जाएगा, शैतान खुश हो जाएगा। इसलिए उस समय पर प्रियो आप ढांढस बांधें और अपने आप को कमजोर ना होने दें। तीसरी बात प्रियो, यहां पर परमेश्वर कहता है मत डरो। वचन में कई जगह लिखा हुआ है मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं, मत डरो। चौथी बात, प्रभु कहते हैं तुम्हारा विश्वास कहां था। चेलों से कहते हैं तुम्हारा विश्वास कहां था। और जब हम इस तरह से दुखी होते हैं, हम इधर उधर भागने लगते हैं, उस समय पर आपके कानों में एक आवाज आती है, तुम्हारा विश्वास कहां है, क्या सोच रहे हो तुम, कहां जा रहे हो, कहां दौड़ रहे हो। उस समय पर प्रभु हमसे कहते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हम इतना अंदर से डरे हुए होते हैं। और जब हम डरे हुए होते हैं तो शैतान को अच्छा लगता है, शैतान खुश होता है। उस समय पर प्रभु देख रहे होते हैं अपने विश्वासियों को। प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा यही बताना चाहती हूं कि आपके जीवन में जब भी कोई दुख या संकट या परेशानी आपको महसूस हो, संकट महसूस हो, जैसे चेलों ने जगाया, स्वामी स्वामी हम नाश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रभु ने अनसुनी कर दिया। प्रभु ने तुरंत आंधी और तूफान को डांटा। आप भी अपने कमरे में जाइए, आप अपने घुटनों को टेकिए, अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाइए और बोलिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हमें इस संकट से बाहर निकालिए, प्रभु हमें इस बीमारी से बाहर निकालिए, प्रभु आप हमारे जीवन से इस डर को दूर निकालिए। प्रभु आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे प्रियो, और आपको छुटकारा देंगे। आप परख कर देखिए, प्रभु का वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में शांति और आनंद को लेकर आए। यदि आप किसी भी प्रकार की कष्ट या परेशानी में हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का तूफान है, प्रभु आपको उस संकट से, उस तूफान से, उस बीमारी से छुटकारा दे रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उन्नति दे और आप विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहें। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, ये हमें जो भी अवसर मिलते हैं प्रभु, सब तेरी ओर से मिलते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक सुरक्षित रखा है। हमारे जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु जी किसी भी प्रकार का संकट है, किसी भी प्रकार की आंधी या तूफान है, वो चिंता को महसूस कर रहे हैं, वो संकट को महसूस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की, हे मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया। जिस प्रकार आपने आंधी और तूफान को उस समय पर डांटा प्रभु जी, उसी प्रकार से हमारे किसी भी भाई बहन के अंदर अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो प्रभु आप उसको दूर कीजिए खुदाबंद। हालेलुया। एक एक भाई, एक एक बहन के जीवन में आप कार्य करें प्रभु जी, बच्चों के जीवन में कार्य करें, जवानों के जीवन में कार्य करें, कि जवान अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण रखें। वचन के अनुसार हमारा हर एक पल, हर एक क्षण प्रभु हमें आपकी ओर से मिलता है खुदाबंद, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनी रहती है।
आपकी निगाहें हमें टकटकी लगा कर देखती हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। पूरे दिन प्रभु जी हम अपने आप को, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं और आपसे सबके जीवन के लिए शांति और आनंद मांगते हैं। प्रभु आप हम पर दया कीजिए, ख्रिस्ट हम पर दया कीजिए। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हम विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।